अजय जी, मैं आपके पास आता हूँ। कमलेश जी ने अपने वक्तव्य में एक बहुत अच्छी बात कही थी। वो बहुत मतलब वो सिनेमा की जो हम इस पर चर्चा कर रहे हैं उसमें उन्होंने फ़िल्म निर्माताओं और मीडिया का जो एक संबंध है उसके बाद उस तरफ भी इशारा किया था, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई जिस तरीके से रेट फिक्स होने लग गए हैं आजकल या जो कुछ होने लग गया है। तो आपने हिंदी में फ़िल्म समीक्षा का एक लंबा दौर देखा है, आप स्वयं उसका हिस्सा रहे हैं। किस तरह से पहले पत्रकार या जो भी फ़िल्म को देखने वाले लोग होते थे, वो उसके बारे में उसके गुण-दोष का एक विवेचन करते थे। उसके आधार पर निर्माता, निर्देशक या लेखक, कलाकार सब अपनी-अपनी जो कला है उसको मतलब सुधारते थे या उसमें परिवर्तन करते थे जहाँ ज़रूरत पड़ती थी। अभी क्या वो बिल्कुल खत्म हो गया है? क्या हम ये मान लें कि नहीं जो भी मीडिया के नाम पर यानी जो भी मीडिया में फ़िल्मों के नाम पर आ रहा है, सिनेमा के नाम पर आ रहा है, वो कुल मिलाकर के एक पेड पे एडवर्टाइज़मेंट जैसा है या किसी किसी दूसरे मतलब फॉर्मेट की गुंजाइश बची ही नहीं है? क्या कहेंगे आप? जी, आप सभी को नमस्कार। कमलेश जी और अभी जो नीरा बोल के नीरा गई, नीरा जी। उनकी कुछ बातों से सहमत होते हुए कुछ बातों से असहमत हूँ मैं। असहमत इस तौर पे हूँ कि मेरा पड़ोसी मुझसे ज्यादा अमीर दिखता है, हम क्यों नहीं अमीर हैं वैसे। और दूसरी बिल्डिंग के लोग देखो कैसे हैं, हमारी बिल्डिंग के लोग ऐसे क्यों नहीं हैं। ये बड़ी मतलब एक हीन भाव या हीनता बोध वाली जो मानसिकता है, इससे बाहर निकल के हम अगर अपनी स्थितियों की, अपनी जो परंपरा है उसकी सही ढंग से मूल्यांकन करके आकलन करेंगे, तो हम वास्तविक स्थिति पर पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि मलयालम में सब अच्छा ही बन रहा है। मैंने पिछले साल इस पर कई बार बोल चुका हूं मैं कि दक्षिण से उतना ही ट्रैश सिनेमा आ रहा है जितना ट्रैश सिनेमा हिंदी से आ रहा है। परसेंटेज ऑफ गुड सिनेमा वहां भी उतना ही है जितना हिंदी में है। 3 से 5% सिनेमा कभी भी बेहतर सिनेमा रहा है, उससे ज्यादा न तो अतीत में कभी हुआ है और न अभी हो रहा है। आप कोई भी साल एक बोल दीजिए, 1957 बोल दीजिए, 1962 बोल दीजिए। मैं अगर आपसे कहूं कि उस साल की कुछ फिल्मों के नाम बताइए, तो आपके पास 5 से 6 फिल्मों के अलावा कोई नाम नहीं होगा। यही हाल 20 साल के बाद 2024 और 25 के बारे में भी होगा। इसलिए इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि फिल्में खराब बन रही है या क्या बन रहा है। वह मेरी अपनी रीडिंग ये है कि हम लोग एक संक्रांति के दौर से निकले, उस संक्रांति के साथ हम एडजस्ट नहीं कर पाए, न तो तकनीकी रूप से, न बौद्धिक रूप से। हम लोग एनालॉग से डिजिटल में आ गए हैं, एनालॉग से डिजिटल में आ गए हैं। एनालॉग से डिजिटल में आने के बाद सारी चीजें बदली हैं, लेकिन क्या हमारे क्रिएटिव लोग उस हिसाब से बदले हैं? नहीं बदले हैं। क्या हमारे टेक्नीशियन उस हिसाब से बदले हैं? नहीं बदले हैं। क्यों नहीं बदले हैं? क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है। क्यों नहीं बदले? क्योंकि उनकी ट्रेनिंग नहीं दी गई है। क्यों नहीं बदले? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं महसूस की गई, जिसकी वजह से ये हुआ कि मल्टीप्लेक्स तो आ गए, डिजिटल कैमरा आ गया, लिखने की तकनीक बदल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन हम सारे वो लोग काम कर रहे हैं जो प्रतिभा, जो फिल्मों में एक्टिव लोग हैं वो, और दर्शक भी, जो देखने का तरीका है, जो सुनने का तरीका है, वो सब पुराना है। उसमें एडजस्ट नहीं हो पाने की वजह से हमें लग रहा है कि सब जगह एक बदहाली है, सब जगह बेहाली है। और ये सिर्फ दक्षिण और पश्चिम और पूर्व और उत्तर की बात नहीं है, ये पूरे सिनेमा की स्थिति है। और विदेशों में भी यही हाल है। जो अंग्रेजी सिनेमा के नाम ले गई पिछले समय नीरा जी, या बार बार वो कोट करती हैं तो वहाँ रिसर्च होता है, वहाँ ये होता है। ये बस बेसिकली ये है कि अगर आपको अपने सिनेमा के ट्रेडिशन का सही ज्ञान नहीं है, तो इस तरह की बातें लगातार आती रहती हैं कि विदेश में सब कुछ चमकीला है, अपने यहाँ तो सब अंधेरा अंधेरा है। ऐसा नहीं है। हम लोग जूझ रहे हैं, हम लोग नई स्थितियों से जूझ रहे हैं। देखिए कि पूरे देश में सिनेमा घर कम हो गए हैं, फिल्में बन जाएंगे तो कहाँ रिलीज होंगे। और ये कहने की बात रह गई कि कभी 1,000 सिनेमा बनता था। कमलेश जी, पिछले साल 150 से अधिक फिल्म नहीं बनी है, और ये पिछले 5 साल से ये है कि 200 से ऊपर की लिमिट जा ही नहीं रही है। फिल्में कम बन रही हैं, फिल्में कब बननी है? होता क्या था कि पहले खराब फिल्में ज्यादा बन रही थी, चूंकि 1,000 बनती थी तो हमें लगता था कि कुछ हो रहा है, एक्टिविटीज हो रही है।
अब फिल्में 100 ही बन रही है तो खराब फिल्मों की संख्या कम हो गई है, तो वो हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से हमें लगता है कि अरे सब कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ हो ही नहीं रहा है। फिल्में उतनी ही है। आपने देखी गैंग्स ऑफ, ये अभी सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, एक अच्छी बेहतरीन फिल्म आके गई, लोगों ने नहीं देखा उसको। छावा सब कोई देख रहे हैं। छावा टेक्निक के हिसाब से और मेकिंग के हिसाब से एक अच्छी फिल्म है, कंटेंट के हिसाब से, अप्रोच के हिसाब से, पॉलिटिक्स के हिसाब से गड़बड़ फिल्म है मेरे लिए, लेकिन बाकी दर्शकों को वो अच्छी लग रही है वो। तो आप पुष्पा 2 के मुकाबले तो बहुत अच्छी फिल्म है छावा, लेकिन हमारे दिमाग में नशा पुष्पा 2 चढ़ गया है, तो हमें लगता है कि नहीं नहीं, जो हो रहा है सो साउथ में हो रहा है। इस मानसिकता से निकलने की जरूरत है, और अपने इलाके के, अपनी भाषा के, अपने जो सिनेमा बन रहा है उसके अध्ययन की जरूरत है। आप सर्च करके देख लें, पिछले साल, पिछले मैंने हाल में लिखा था कि पिछले साल हमने 12 बायोपिक बनाए हैं। 12 बायोपिक में से ये सारे वैसे बायोपिक थे जिनको कोई नहीं जानता था, चाहे वो चंदू चैंपियन हो, चाहे वो मैदान के नाम है भूल रहा हूं, साहिब साहब जो फुटबॉल कोच थे वो हो, या इस कोच। तरीके की फिल्में हैं, या श्रीकांत हो। इस ढंग की फिल्में बन रही हैं। क्या आप देख रहे हैं उन फिल्मों को? नहीं देख रहे हैं। हम सब चकाचौंध से प्रभावित हैं, हम सब उन आंकड़ों से प्रभावित हैं। करप्शन तो पूरी सोसाइटी में है, गरीब पूरा देश हुआ है, जटिलताएं पूरी देश में है, सिनेमा उससे बाहर नहीं है, सिनेमा भी इसी देश में है। तो जो संकट पूरे देश में है, आर्थिक संकट, सामाजिक संकट, राजनीतिक संकट, वो सब कुछ सिनेमा में भी है। इसलिए सिनेमा को बिल्कुल। किसी ऐसे चीज की तरह मत देखिए जो बाहर से बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहा है और वहां कुछ नहीं हो सकता है। ये सब कुछ वही असर है, जिस ढंग से राष्ट्रवाद के नाम पर फिल्में बन रही हैं, ये उसी का असर है। उसमें भी कुछ अच्छी फिल्में आ जाती हैं, कुछ बहुत बकवास फिल्में आ रही हैं। तो उन फिल्मों को हम निशाना नहीं बना रहे हैं कि कहाँ खराब हो रही है। हम इन जनरल एक टर्म लेते हैं कि फिल्में नहीं बन रही है, फिल्में अच्छी नहीं बन रही है। आप बताइए कि फिल्में क्यों नहीं अच्छी बन रही हैं? आप बताइए कि क्यों खराब फिल्मों को प्रधानमंत्री तक बढ़ावा देता है? बताइए सर, आप आप बताइए ना, आप बताइए कि बताइए क्यों फिल्में क्यों ऐसी खराब। चीजें हो रही है। हाँ, यही हम चाहते और हैं कि ये आप हो बताएं। रहा है। और वैसे समय सारे मेकर चुप हो जाते हैं, वैसे समय सारे लोग चुप वाहवाही करने लगते हैं, और अब कहते हैं कि नहीं नहीं, जी। ये मेरा काम नहीं है, वो इन लोगों का काम है, दूसरों का काम है, वो जाने। तो बोलने की सब, और जो लोग आज करण जौहर बोल रहे हैं, इस फिल्म इंडस्ट्री को खराब करने में करण जौहर का सबसे बड़ा हाथ है। आज वो बोल रहे हैं, सुभाष घई पिछले 10 साल से फिल्म नहीं बना पा रहे हैं। वो चाहे जो भी लॉजिक दे कि ये क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि वो फिल्म नहीं बना पा रहे हैं। जो लोग फिल्म बना पा रहे हैं, क्या उनके पास संसाधन है, क्या उनको सोर्सेज है? हिंदी फिल्मों की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ जो पूंजी निवेश होता है उसमें हिंदी समाज की कोई भागीदारी नहीं है। हिंदी समाज से कोई पैसा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं लगता है। तो जो लोग पैसा लगाते हैं वो अपने हिसाब से फिल्में बनाएंगे। आपकी सोच, आपकी समझ, आपका समाज, आपकी समस्याएं तभी आएंगी जब आपके यहाँ से इन्वेस्टर आएंगे। आपके यहाँ कोई भी फिल्म के निर्माताओं की लिस्ट देख लीजिए, उसमें कोई इन्वेस्टर हिंदी बेल्ट से आया हुआ नहीं दिखेगा आपको। ये इन चीजों पर कभी बात कीजिए, इन चीजों पर कभी सोचिए। कोई एक्टर आपके यहाँ से नहीं आता है, राइटर्स थोड़े बहुत आते हैं जो हिंदी बेल्ट से आते हैं। तो ये सारी समस्याएं, ये जटिलताएं पैदा एक जगह से नहीं हो रही हैं, कई सारी जगहों से ये जटिलताएं पैदा हो रही हैं, जो अब अजय सम्मिलित जी। रूप में आकर के जी उभर जी। रही हैं और हमारे सामने दिख रही बहुत संक्षेप में। हैं। नहीं, पहचान का संकट तो अवश्य है। हम मैं वहीं फिर से लौटूंगा कि हम मीडियम को सही ढंग से आंक नहीं पा रहे हैं और उसकी उपयोगिता नहीं समझ पा रहे हैं। मैं कहूंगा कि देखिए, ये जो चीज आई हुई है ना, ये सबसे बड़ा दुश्मन है सिनेमा का, और यही सबसे बड़ा सहयोगी भी है। जिस दर्शक की बात चिंता कर रहे थे अभी कमलेश जी, उस वो दर्शक यहाँ आ गया है। अब वो दर्शक सिनेमा घर में जाके फिल्में नहीं देखता है, लेकिन लापता लेडीज जब वो ओटीटी पे आ जाती है तो जाके वहां देखता है, टूट पड़ता है। नादानियां जैसी खराब फिल्म नंबर 1 पर चल रही है ओटीटी पर। तो एक तो हिट और फ्लॉप से हम लोग अलग निकल आए, तब हम मूल्यांकन करें। दूसरा, हम ये देखें कि दर्शक क्या देख रहे हैं वास्तव में। तो दर्शक अब ओटीटी पे देख रहे हैं, थिएटर पे नहीं देख रहे हैं।
थिएटर न जाने जी की उसकी 25 वजहें हैं, जिन वजहों पर हम लोग बात कर चुके हैं। सिर्फ उसकी संख्या कम हो गई है, पैसे नहीं है, खर्च नहीं कर सकते। पूरा उत्तर भारत में सिनेमा घरों की संख्या इतनी कम हो गई है, जो हिंदी ऑडियंस है उसके पास थिएटर ही नहीं है, लेकिन वो हर फिल्म देख रहा है, हर फिल्म यहाँ देख रहा है, और इसका पैसा निर्माता के पास नहीं आता है, क्योंकि ये ओटीटी पर देखता है, चोरी से देखता है, कहीं से डाउनलोड करके देखता है, और इसका पैसा निर्माता को नहीं पहुंचता है। तो ये संकट बहुत सारे हैं। उन संकट इसमें एक रास्ता हो सकता है जो बहुत दूर का है और जो भारत में बिल्कुल उम्मीद नहीं दिख रही है। जैसे फ्रांस है, फ्रांस के स्टेट की तरफ से ऐसी कोशिश की जाती है कि अच्छी फिल्में बने। अपने यहाँ एनएफडीसी था, वो भी खत्म कर दिया गया। स्टेट की जो फिल्म पॉलिसी आई है, वो लोग अपनी कोई फिल्म बनाने की दिशा में नहीं बढ़ते हैं। वो सलमान खान आ जाए तो 25 करोड़ दे देंगे, वो अनुपम खेर आ जाए तो 20 करोड़ दे देंगे। उनकी अपनी कोई स्टेट पॉलिसी नहीं है कि लोकल टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए सत्यजीत रे को फिल्म बनाने के लिए पैसे मिले बंगाल सरकार से, तब जाकर के सत्यजीत रे फिल्में बना पाए। क्या बिहार की सरकार, क्या यूपी की सरकार, क्या मध्य प्रदेश की सरकार अपने यहाँ के टैलेंट को मौका दे रही है? क्या हिंदी फिल्में सिर्फ बंबई से ठीक होंगी तो ठीक होंगी? क्यों नहीं ये कोशिश की जा रही है कि हिंदी बेल्ट में जो स्ट्रॉन्ग पार्टियां आ गई हैं, वो तो बात हुई थी ना 5 साल पहले की फिल्म इंडस्ट्री को हम नोएडा ले जाएंगे, काम करेंगे। 5 सालों में क्या हुआ? ये सारी चीजें भी समाज के तौर पर हमें देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आज जियो सिनेमा सारी फिल्में फाइनेंस कर रहा है। जियो सिनेमा का मालिक कौन है? वहां कौन लोग हैं? तो सिनेमा कहाँ जाएगा? कॉर्पोरेट, जो कॉर्पोरेट की बात चल रही है, जिसने पूरे सिस्टम को करप्ट किया, वो कॉर्पोरेट बोरिया बिस्तर समेट के जा चुका है। आज कोई भी विदेशी कंपनी भारत में काम नहीं कर रही है फिल्म बनाने की दिशा में। सबने बिस्तर समेट लिया अपना, सब बाहर चले गए। उनको लग गया कि यहाँ के मार्केट में हम नहीं कामयाब हो सकते। उन्होंने खराब किया, खेल बिगाड़ा और गायब हो गए। जैसे जी हमारे स्कूल के दिनों में बच्चे कुछ करते थे, न खेलेंगे और न खेलने देंगे वाली बात हो गई है। तो हमें पूरा एक मूल्यांकन करना पड़ेगा जिसमें समाज के तमाम तबके के लोग बैठे विचार करें। और लेखक की समस्या है, लेकिन एसडब्ल्यूए ने, लेखक कमलेश पांडे जी के नेतृत्व में ही एसडब्ल्यूए ने जितना बड़ा काम किया है, लेखकों को जो हक दिलवाया है, लेखकों के मिनिमम पेमेंट का एक सिस्टम डेवलप हुआ है जिससे कम पैसे में वो काम नहीं करेंगे, उनको हक मिल रहा है, उनकी लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, तो लेखकों की स्थिति मजबूत हुई है। हाँ, लेखक ही अच्छे नहीं आ रहे।